ओम गणेशाय नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे जिउतिया व्रत कथा। आज हम आप सभी लोग के लिए 5 कहानी, सुंदर कहानी, जिउतिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। तो हमारी कहानी को अंत तक सुनिएगा। और कहा जाता है कि जिउतिया व्रत जब महिलाएं रखती हैं तो उस समय सया काल में जब पूजा कर लेती हैं तो उन्हें 5 कथा या 7 कथा सुनना अनिवार्य होता है। गांव की महिलाएं एकत्रित होती हैं, एकत्रित होकर पूजा पाठ करती हैं, फिर एकत्रित होकर कथा कहती सुनती हैं। अगर आप कहीं नहीं जाती हैं तो घर में ही 5 कथा सुन सकती हैं। और कहा जाता है कि बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है, तो इसलिए कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कथा सुनते हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा सुनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। जिउतिया व्रत कथा। प्रथम कथा। गंधों के राजकुमार का नाम जी मुतवाहन था। वो बड़े उदार और परोपकारी थे। जी मुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वनवास प्रस्थान आश्रम में जाते समय उनको राज्य सिंहासन पर बैठाएं, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मालवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जी मुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज्य गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्ष्य हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जी मुतवाहन ने वृद्धा महिला को आश्रित करते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राण की रक्षा मैं करूंगा। आज उनके बदले में स्वयं अपने आप को उनके लाल कपड़े में ढककर विद्या शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जी मुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिए और वो उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियमित समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जी मुतवाहन को पंजे में दबोच कर पकड़ लिए, शिखर पर ले जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार परारी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जी मुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जी मुतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिए तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिए। इस प्रकार जी मुतवाहन की अद्भुत साहस से नाग जात की रक्षा हुई। जय हो जीवतबंधन महाराज, जय हो जी मुतवाहन। जैसे उन बच्चे की दीर्घ आयु रखें, जैसे उनका समय पलटाएं, उन बच्चों की रक्षा की, वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले, हुकार भरने वाले सभी की बच्चे की दीर्घ आयु रखें, सभी को अच्छे से रखें। तो दोस्तों, कहा जाता है कि तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जी मुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्रय कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जी मुतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां शया काल प्रदोष में जी मुतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद कथा सुनाने वालों को दान दक्षिणा देते हैं, वह पुत्रों का
पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्त के पश्चात ही किया जाता है। तो दोस्तों, हमें कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, बस हमें एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में अवश्य एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे ज्योतिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचवाटिका नामक एक नगरी था। वहाँ के राजा का नाम मलायकेत था। उसी नगरी नर्मदा नदी के पश्चिम और बलूहटा नाम की मरुस्थली भी थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेली थी। कुछ महिलाओं को ज्योतिया व्रत करते देख लिया। चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुई। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरा श्रद्धा और नियमित से अपना व्रत पूर्ण किया और अगले दिन वह व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम सिलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरवती रखा गया और उनकी शादी उस शहर के राजा मलायकेतु से हुआ और छोटी बहन कपूरवती कंचनवाटिका नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीवमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन सिलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरवती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद सिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने जाने लगे। उन्होंने देखकर कपूरवती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरवती ने राजा से कहकर सिलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिया। फिर उन 7 सिरों को एक साथ में एक बर्तन में डलवाकर ढक दिया और सिलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान मुतवाहन बहुत कहा जाता है कि उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिए, जिसके कारण उस 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरवती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सब को जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। अब कपूरवती होश में आए तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीवमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बात सुनाई, जिसे सुनकर कपूरवती फिर बेहोश हो गई और मर गई। तब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिए। जय हो जीवति बंधन महाराज, जय हो जीवमुतवाहन भगवान। जैसे उन बच्चे की दीर्घ आयु रखें, उन बच्चों को अच्छे से रखें, अच्छे किए, वैसे ही कथा सुनने वाले कथा सुनाने वाले
हुंकार भरने वाले सभी की बच्चे की दीर्घायु रखें, सभी को बच्चे के अच्छे से रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे ज्योतिया व्रत की तीसरी कहानी। दो बहन थी जिनका नाम था चुलिया और सियारन। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियारिन गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐसा करती थी और चुलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियारन यह सोचती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सियारन से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारन चुलिया के संतानों को सताने की कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चुलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चुलिया के तपस्या और व्रत के कारण उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाए करते थे। एक दिन सियारिन चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियारन ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आई और चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाया हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपनी बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। अब शाम की रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुणा स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी ने सुन रहे थे और उन्होंने महादेव से कहे कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उनके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उनके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाए तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किए और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिए। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ को सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियारन के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेले छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल ना निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद निर्णय करूंगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, इससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचन का पालन नहीं किया, लेकिन सियारन दौड़ती हुई गई और खेलती हुई बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारन को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिलाएं किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुखी भोगती रहती है, अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। जय हो जीवत बंधन महाराज, जय हो जीव मुतवाहन बाबा। जैसे ही उन
चिड़िया की बच्चे की दीर्घ आयु रखे, वैसे ही सभी की बच्चे की दीर्घ आयु रखे। कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले और कथा सुनाने वाले सभी की बच्चे की दीर्घ आयु रखे और सभी के बच्चे के अच्छे से रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे ज्योतिया व्रत की चौथी कहानी। दो बहन थी, एक नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम से ही जैसी थी। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब ज्योतिया का व्रत आया तो दोनों बहन ज्योतिया का व्रत रखती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को साफ करना, उससे जो खुदी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, पत्ते को डंठल से अलग करना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग का डंठल लेकर आई और उसी को बनाई। खुदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उनके घर आई। आकर दरवाजा खटखटाती हैं तो दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुदी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाओगी? तो बूढ़ी कहती है हाँ क्यों नहीं खाऊंगा, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाऊंगा। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं कहाँ जाऊं? तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद उठकर बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा छर छर करे या भर भर करे? दुखिया नींद में थी, वह कहती है माताजी भर भर कर लो, सुबह साफ कर दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में स्नान करती है तो अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी हो जाते हैं। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें बालों से सोना का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करके आता हूँ। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में
ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीत बंधन महाराज जीमतवाहन बाबा की कृपा से यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए, अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूर्ण करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है, तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापने के लिए मुझसे झूठ कहता हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोद लगा देती है कि जो भी नापेंगे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस पर चिपक जाते हैं। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ होता है। सुखिया सोचती है कि इनके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उनके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। सब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगे कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जिउतिया में मैं भी खुदी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जिउतिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जिउतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी थी और खुदे अपने घर रख ली। साग को तोड़कर पत्ते फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बना खाकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उनके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उनका इंतजार कर ही रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, खाऊंगा। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दिल की शंका लगी है, कहाँ करूं। तो सुखिया कहती है कहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भर भर करे या छर छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है माँ छर छर कर लीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं। सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदा से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उनको गुस्सा करती है।
कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरे पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया कहती है मैं तो छर छर बोली थी। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीव बंधन महाराज आए और जीवतवाहन बाबा आए भेष बदल कर, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग का और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जय हो जीवतबंधन महाराज, जय हो जीव मुतहवन बाबा। जैसे उनका दिन पलटाएं वैसे ही, जैसे ही दुखिया का दिन पलटाएं वैसे ही सबका दिन पलटाएं। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आय रखें, सभी को दिन पलटाएं, सभी को अच्छे से रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे जिउतिया व्रत की 5वीं कहानी। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों की शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिए। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पाल रहे शिशु को भी ब्रह्म शास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पूर्व का फल उत्तरा की जन्मी संतान कुंती और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इन पुत्र का नाम जीवित पुत्र का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामनाओं के लिए हर साल माताएं जिउतिया व्रत या जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं। जय हो जीतवंधन महाराज, जय हो जीत मुतहवान भगवान। जैसे उनका दिन पलटाए वैसे ही सबका दिन पलटाए। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी को दीर्घ आयु, बच्चे की दीर्घ आयु रखे, सभी को अच्छे से रखे। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों।